तो इधर जहां सभी की नजरें बांग्लादेश पर टिकी हुई थीं, उधर भारत ने मालदीव के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर एक ऐसा खेल किया है जिससे भारत के पड़ोसी देशों को अपना गुलाम समझने वाले चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर जो कारनामा किया है, शायद ही इसके बारे में चीन ने कभी पहले सोचा होगा। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस समय दुनिया भर के सभी देशों के साथ साथ चीन जैसे देशों की नजर बांग्लादेश पर टिकी हुई थी, उसी समय भारत इस मौके का फायदा उठाता है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव जाकर उनके 28 आइलैंड को अपने लिए ले लेते हैं। यानी कि भारत ने चीन के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए 28 आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पर भारत अपने प्रोजेक्ट को रन करेगा और भारत उसे अपने हिसाब से संचालित भी करेगा। हालांकि यह सब मालदीव के लिए ही किया जाएगा, लेकिन इसे भारत अपने हिसाब से चलाएगा और वहां के जो प्रोजेक्ट होंगे उसे भी भारत अपने तौर तरीके पर रन करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ ही इसके लिए समझौता किया है, जिससे जो चीन मालदीव को भारत के हाथों से छीनने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन को इतना बड़ा झटका लगा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एस जयशंकर जी की इस यात्रा के दौरान मालदीव ने और भी कई कंट्रोल भारत को सौंप दिया है, जिसको लेकर भारत की जबरदस्त तैयारी जल्द ही शुरू होने जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे कई डेवलप्ड देशों को परेशानी हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी चीन को है। इसलिए चीन ने कई बार भारत की टांगें खींचने की कोशिश की और भारत के पड़ोसी देश का हाथ खींचकर उन्हें अपने कंट्रोल में लेने का कोई भी मौका चीन नहीं छोड़ता। और इस बीच जब बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं और भारत का व्यापार बांग्लादेश के साथ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, तो इस बीच भी चीन बांग्लादेश को खुद के कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब इसी बीच इन देशों की नजरें बांग्लादेश पर ही टिकी हुई है, तो इधर भारत मालदीव के साथ कुछ ऐसे कारनामे कर रहा है जिसने वाकई में चीन की नींद हराम करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू से मिलने मालदीव के दौरे पर गए थे, जिसमें एस जयशंकर ने 9 से 11 अगस्त के बीच 3 दिवसीय यात्रा के दौरान माले में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि देश के व्यापारिक रिलेशन और स्ट्रैटेजिक रिलेशन को मजबूत किए जाएंगे। इस बीच यहां जयशंकर की मुलाकात न सिर्फ मोहम्मद मुइज्जू से होती है, बल्कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर है, उनके साथ एस जयशंकर जी ने कई सारी पार्टनरशिप फाइनल की और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर भी किए गए, जिसमें सबसे पहले भारत के द्वारा मालदीव में यूपीआई लॉन्च की गई, जिसके जरिए अब मालदीव के लोग और मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। आपको बता दें कि भारत के द्वारा काफी समय पहले से ही मालदीव में यूपीआई लॉन्च करने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीच में दोनों देशों के बीच रिलेशन बिगड़ गए, इसलिए भारत ने आगे कोई भी कदम नहीं बढ़ाया। और आपको बता दें कि भारत को जब से मालदीव ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए थे, तब से भारत के टूरिस्ट ने मालदीव में जाना काफी ज्यादा कम कर दिया था। लेकिन यहां पर मालदीव की अर्थव्यवस्था केवल टूरिस्ट सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थी, इसलिए मालदीव की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई, जिसके कारण मालदीव की तरफ से भारत से टूरिस्ट को भेजने की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की गई। और मालदीव की तरफ से इन्हीं सब रिक्वेस्ट के बाद भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव में यूपीआई का उद्घाटन कर दिया है, जिससे भारत के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में जाएंगे और यूपीआई का इस्तेमाल करके आसानी से पेमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भारत मालदीव को अपने कंट्रोल में खुद लेने के लिए जो कूटनीति खेल रहा है, वह सोचने लायक है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, तो भारत और मालदीव के बीच काफी ज्यादा विवाद हो गया था, जिस बीच भारत का काफी हद तक कंट्रोल मालदीव से टूट चुका था और मालदीव चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। और उस समय जब मोहम्मद मुइज्जू जी भारत के विरोध में चीन के पास पहुंचे थे, तो इन्होंने 187 में से लगभग 36 आइलैंड का काफी हद तक कंट्रोल चीन के हाथों में सौंप दिया था।
जिसमें चीन और मालदीव के बीच 12,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई थी और इन आइलैंड को डेवलप करने का जिम्मा चीन ने उठा लिया था। और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात थी कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव में चीन घुसने की कोशिश कर रहा है, और यदि यहां पर चीन आ जाता है तो चीन भारत की जासूसी करता और भारत के वेस्ट साउथ वाले इलाके से भी चीन के द्वारा भारत घिर जाता। इसलिए यहां पर भारत ने बहुत बड़ी कूटनीति खेलना शुरू किया, और हमने आपको पहले ही बताया था कि मालदीव जिस तरीके की हरकतें कर रहा है यह उस पर खुद ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो भारत ही मालदीव का सबसे करीबी देश है, जबकि अन्य देश इससे कहीं ज्यादा दूरी पर है। इसलिए चीन ने मालदीव के साथ 36 आइलैंड पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो वादा किया था, चीन उसे अभी पूरा नहीं कर पाया और इसमें काफी ज्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण मोहम्मद मुइज्जू के भी तेवर चीन के खिलाफ थोड़े बहुत बदल चुके हैं। इसलिए यहां पर भारत ने कूटनीति खेलना शुरू किया और परिणाम निकल कर आया कि एस जयशंकर जी इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए मालदीव पहुंच गए। और यहां पर कमाल की बात यह है कि जयशंकर जी अपने मन से खुद नहीं गए हैं, बल्कि खुद मालदीव की तरफ से इन्हें बुलाया गया है। और इस बात की जानकारी खुद मोहम्मद मुइज्जू ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से बताया है कि भारत ने मालदीव के 28 आइलैंड को लेने में कामयाबी हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि यह 28 आइलैंड भारत के द्वारा पानी और सीवेज प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, क्योंकि यहां पर भारत मालदीव के आइलैंड को खरीद तो सकता नहीं, इसलिए यहां पर मालदीव के 28 आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप फाइनल हो गई है। और यहां पर ठीक उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से 36 आइलैंड के टूरिस्ट सेक्टर पर विकास के लिए चीन ने लीज पर लिया था। और आपको बता दें कि यहां पर 923 करोड़ रुपए में भारत को यह 28 आइलैंड एक तरीके से लीज पर मिल चुके हैं। और यहां पर भारत ने ठीक वैसा किया है जिस तरीके से चीन 12,000 करोड़ रुपए में 36 आइलैंड को पाने में कामयाब हुआ था। और साथ ही भारत को इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी मालदीव के साथ मिल चुकी है, यानी कि यहां पर मालदीव को खुद यह बात मालूम चल चुकी है कि वह चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों न मचाए, भारत के बिना वह नहीं रह सकता। इसके अलावा भारत के द्वारा मालदीव के अड्डू आइलैंड की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काफी ज्यादा पहले से ही काम किया जा रहा था, और वहां पर इसी बीच 4 लेन सड़क और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उनका उद्घाटन करके एस जयशंकर जी 3 दिन बाद भारत में वापस आ गए। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता था भारत ने मालदीव से अपना कंट्रोल खो दिया है, लेकिन यहां पर भारत ने मालदीव के साथ अपने संबंध को फिर से मजबूत बना लिया है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।